आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उपसभापति पद से हटा दिया गया है। इस फैसले के बाद सियासी हलकों में उन मुद्दों को लेकर चर्चा तेज हो गई है जो बीते दिनों राघव चड्ढा ने संसद में उठाए थे। सियासी गलियारों में सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या जनता से जुड़े मुद्दे और उससे मिली लोकप्रियता की वजह से आम आदमी पार्टी ने उन्हें पद से हटा दिया है। राघव चड्ढा एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ समय से संसद में आम लोगों के मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रहा। राघव चड्ढा लगातार संसद में ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं जो सीधे आम जनता और सरकार की नीतियों से जुड़े थे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बीते दिनों राघव चड्ढा ने पितृत्व छुट्टी को कानूनी अधिकार बनाने की मांग संसद में उठाई थी। इस मसले पर उन्होंने कहा था कि बच्चे के जन्म के समय सिर्फ मां ही नहीं बल्कि पिता की भी बराबर जिम्मेदारी होती है। उनका कहना था कि एक पिता को अपने नवजात बच्चे की देखभाल और नौकरी के बीच चुनाव करना पड़ता है। वहीं मां को भी इस हार्ड टाइम में पति के सहयोग की जरूरत होती है। उन्होंने संसद में इस मुद्दे को उठाकर कानून में बदलाव की मांग की थी। राघव चड्ढा की इस मांग के बाद पितृत्व अवकाश को लेकर नई बहस छिड़ गई थी। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जो राघव ने संसद में उठाए थे। इस वीडियो में आपको उन्हीं मुद्दों के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो पहला मुद्दा है एयरलाइंस बैगेज पॉलिसी का। संसद में बहस के दौरान राघव चड्ढा ने एयरलाइन बैगेज पॉलिसी को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने संसद में कहा था कि अगर यात्रियों का सामान ग्राम में भी ज्यादा हो जाता है तो एयरलाइंस अतिरिक्त शुल्क वसूलती है, लेकिन जब फ्लाइट में घंटों देरी होती है तो यात्रियों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से पूछा था कि क्या सरकार फ्लाइट में देरी होने पर यात्रियों को मुआवजा देने के लिए कोई ठोस नीति बना रही है। इसके बाद राघव चड्ढा ने संसद में शहरों में बढ़ते हुए ट्रैफिक जैम को लेकर मुद्दा उठाया था। इस मुद्दे पर सवाल खड़ा करते हुए संसद में कहा था राघव ने कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में लोग हर साल 100 से 168 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं बल्कि इससे प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है। साथ ही फ्यूल की खपत बढ़ती है और प्रदूषण भी बढ़ जाता है। राघव चड्ढा ने इसे समाधान के लिए नेशनल अर्बन डीकंजेशन मिशन शुरू करने की मांग की थी। इसके अलावा राघव चड्ढा ने शेयर बाजार में गिरावट का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने इस मुद्दे पर सवाल किया था कि पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव के कारण भारतीय निवेशकों को जो नुकसान हो रहा है उसमें भारत इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, फिर भी यहाँ के छोटे निवेशक इसकी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने छोटे निवेशकों जो एसआईपी होल्डर्स हैं, मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, उन्हें राहत पैकेज देने की मांग की थी। इसके तहत टैक्स में छूट और निवेश के जुड़े नियमों में कुछ बदलाव और कुछ राहत के भी सुझाव उन्होंने दिए थे। राघव चड्ढा ने फूड इंडस्ट्री के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर भी सवाल खड़ा किया था। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया था कि कई बड़ी कंपनियां फलों के जूस के नाम पर चीनी मिला हुआ पेय पदार्थ बेच रही है। ये कंपनियां पैकेट फूड के नाम पर आकर्षक तस्वीरों के जरिए लोगों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा था कि इससे खासकर बच्चों में डायबिटीज और लाइफस्टाइल बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने इस पर सख्त नियम बनाने की मांग भी की थी। वहीं राघव चड्ढा ने मोबाइल डाटा प्लान्स को लेकर भी संसद में मुद्दा उठाया था, जो चर्चा का विषय भी बना रहा था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स से पूरा पैसा वसूलती हैं, लेकिन बचा हुआ डेटा दिन खत्म करने के साथ ही खत्म हो जाता है। उन्होंने मांग की थी कि अनयूज्ड डाटा को अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को उनका पूरा फायदा मिल सके। साथ ही अनयूज्ड डेटा का अगले रिचार्ज में एडजस्टमेंट और जरूरत पड़ने पर उसे परिवार या दोस्तों को ट्रांसफर करने की सुविधा भी दी जाए। इसके अलावा भी कई मुद्दे ऐसे रहे हैं जो राघव चड्ढा ने संसद में मुखर होकर उठाए थे। आम जनता से जुड़े इन मुद्दों ने न केवल संसद के भीतर बल्कि आम जनता के बीच भी खासी चर्चाएं बटोरी थी। वहीं राज्यसभा में उपसभापति का पद हाथ से जाने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच सवाल ये भी है, कहीं संसद में उठाए गए मुद्दे तो राघव चड्ढा को भारी नहीं पड़ गए? क्या जनता के मुद्दों की वजह से बढ़ती उनकी लोकप्रियता आम आदमी पार्टी को खलने लग गई थी? क्या राघव चड्ढा की बेबाकी ही उनकी कमजोरी बन गई? हालांकि ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर अभी तक कोई भी कारण साफ नहीं हो पाया है। इस जानकारी को लेकर अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।